अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक मंटोर 3.0। तो जैसे कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एमसीक्यू सॉल्यूशंस की वीडियोस देखी हैं जो कि क्विज हो चुके हैं, उसके हमने एमसीक्यूज के सॉल्यूशन देखे हैं। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर गेस्ट पेपर भी देखे थे 27 जुलाई के लिए, 28 जुलाई के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे अगर आप लोगों का टेस्ट नहीं हुए। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम गेस्ट पेपर देखने वाले हैं 29 एंड 30 जुलाई के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स अलाउ फॉर एन एरे ऑफ मिक्स टाइप्स। ओके, इसके अंदर पूछा गया कि कौन सी टाइप है जो कि अलाउ करती है एरे की मिक्स टाइप के अंदर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नंबर करके हमने एरे बनाया हुआ है सिंपल। एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, तो हमने एरे करके उसको हमने क्या एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने उसको टाइप दी हुई एनी। ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, इसके अंदर हमने नंबर और स्ट्रिंग उसको पैरामीटर्स के तौर पर इस तरह देते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमने सिर्फ एनी करके एरे बनाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी के हमने एरे बनाया है, उसको हमने डेटा टाइप के दे दी एनी दे दी एंगल ब्रैकेट के अंदर। सो ये वाली जो टाइप है ये क्या करती है, अलाउ कर देती है आपको हर तरह का डेटा इसके अंदर एरे में लिख सकते हैं, आपको एनी टाइप कोई एरर नहीं देती। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट इन इनफिनाइट लूप इन टाइपस्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूप वगैरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं एरे के वेरिएबल्स के, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं, थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि बोलने के व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन इनफिनाइट लूप इन टाइपस्क्रिप्ट, कि हम इनफिनाइट लूप को किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कि हम फॉर लूप चला रहे हैं जिसके अंदर हमने बोला लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इन्फिनिटी एंड आई प्लस प्लस। ओके, आई के अंदर आइट्रेशन कर दिए, लेकिन ये आपको पता है कि इनफिनाइट लूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हम देखते हैं तो हम इसके अंदर वाइल लूप चला रहे हैं। जैसे आपको पता है वाइल भी एक लूप होता है। वाइल लूप चला के हमने कंडीशन इसको ट्रू कर दी और हमने इसको ब्रेक करने की कंडीशन नहीं दी, यानी कि बंद होने की, कितना आगे जाना है इसको कोई कंडीशन हमने नहीं दी कि भाई अगर इतनी वैल्यू लेस देन हो, इतना ग्रेटर देन हो तो आपने चलने, वैसे हमने उसको बोल दिया कंडीशन ट्रू है सो आप चलते जाओ। तो ये जो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमारा इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, जो कि इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, जो कि चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट इन टाइपस्क्रिप्ट। अब आपको पता है कि अब वेरिएबल्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो अब जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है कि आपसे डिफरेंस बिटवीन के भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। सो इस सवाल के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कि कॉन्स्ट एंड लेट के अंदर क्या डिफरेंस है ना। दोनों जाहिर सी बात है आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड है। सो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कॉन्स्ट वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइन व्हाइल लेट वेरिएबल्स कैन नॉट। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्ट वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन व्हाइल लेट वेरिएबल्स डू नॉट। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो बोथ कॉन्स्ट एंड लेट वेरिएबल्स हैव ब्लॉक स्कोप। एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ बी एंड सी, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बी देखें तो कॉन्स्ट वेरिएबल जो कि है वो मस्ट बी इनिशियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के, जब हमारे पास लेट वेरिएबल्स नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बोले, कॉन्स्ट वेरिएबल एंड लेट वेरिएबल जो होते हैं वो दोनों ब्लॉक स्कोप होते हैं, यानी कि हम अगर हमने कॉन्स्ट करके या लेट करके कोई वेरिएबल का नाम दे दिया तो हम उसी नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन वार के अंदर हम बना सकते हैं। सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है गिवन द फ्लोइंग कोड व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सन। आपको कोड दिया गया है और इसकी आपसे टाइप पूछी गई है। सो ये लेट पर्सन करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको नेम और एज दी हुई है। ओके, तो नेम के अंदर इन्होंने स्ट्रिंग दी हुई है और एज के अंदर नंबर दिया हुआ है। अब इसके डेटा टाइप पूछें तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यही करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर नेम की डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है। आपको पता है कि जो भी कॉमर्स के अंदर होता है वो स्ट्रिंग होता है, और एज जो कि सिंपल 30 है तो नंबर है, तो एज की डेटा टाइप क्या है नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अ कास्ट वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप एनी टू स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। ये टाइप कास्टिंग का सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखते हैं तो लेट स्ट्रिंग उस करके हमने वेरिएबल बनाया, उसको हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दी, और हम टाइप कास्टिंग कैसे करें, हमने बोला एक्स एस स्ट्रिंग, इसी तरह टाइप कास्टिंग करते हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में बी देखते हैं तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, लेट स्ट्रिंग करके हमने एक वेरिएबल बनाया str का, स्ट्रिंग डेटा टाइप दी, उसको हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर भी डेटा टाइप दे दी, जैसे आपको पता है कि ये डेटा टाइप को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हैं एक्स करके, तो हमने एक्स को इधर भी टाइप कास्टिंग करी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर अगर हम टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेथड यूज करें टू स्ट्रिंग का, डॉट टू स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हो रही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन यानी कि बोथ एंड बी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। आपको कोड दिया गया है, एरो फंक्शन का कोड है। इसके अंदर आपने पैरामीटर दिए हुए एक्स को नंबर, वाई को नंबर, पूरे अपने फंक्शन को अपने नंबर डेटा टाइप दे दी। एंड उसका एरो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है आपको एक्स प्लस वाई,
ओके, सो एक सिंपल एरो फंक्शन का ये कोड है। कंसोल के अंदर आपको क्या करा है, कंसोल में उसको फंक्शन को अपना कॉल करा और उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए 2 और 3। ओके, सो अभी क्या करेगा x प्लस वाई ना, तो यानी कि x हमारे पास 2 हो गया, y हमारे पास 3 हो गया, तो x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3, इसका आंसर क्या वो 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाउ डू यू करेक्टली डिक्लेयर एन एरे ऑफ नंबर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। सिंपल सा सवाल है कि पूछा गया है कि डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं हम एरे को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हमने ए डबल आर करके वेरिएबल बनाया लेट करके, एंड उसको नंबर हमने डेटा टाइप दे दी और सिंपल हमने उसको एरे को डिक्लेयर कर दिया 1 2 3 करके, जैसे हमने उसको एलिमेंट दे दिए। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमने क्या करा, सेम काम करा, हमने एरे का एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने डेटा टाइप के दी, नंबर डेटा टाइप दी विद द यूज ऑफ एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर हमने एंगल ब्रैकेट का यूज करा, सिंपल इसके अंदर भी हमने एलिमेंट दे दिया, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर लेकिन हमने कोई डेटा टाइप नहीं दी, बल्कि हमने एरे के अंदर ही उसका नंबर लिख दिया। रॉन्ग वे है, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, बोथ एंड बी, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के गेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग क्विज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेट कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट। ऐसा सवाल अभी तक आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका है, कौन सी इसमें बात सही है लेट कीवर्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट आर होस्टेड एट द टॉप ऑफ देयर ब्लॉक। ओके, ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो लेट वेरिएबल्स हैव ग्लोबल स्कोप इफ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं तो लेट अलाउस यू टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट आर लिमिटेड इन स्कोप टू द ब्लॉक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन विच दे आर यूज। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लेट वेरिएबल क्या करता है, अगर हम लेट वेरिएबल करके कोई भी नाम दे देते हैं किसी नाम को, तो हम उस नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। लेट वेरिएबल की खासियत है क्योंकि वो क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ये इसकी अच्छी बात है क्योंकि हम अगर एक ही नाम के हम बार बार बहुत सारे वेरिएबल बनाएंगे तो हमें आगे जाके उसको कॉलिंग करने में मुश्किल होने वाली है। ओके, तो लेट वेरिएबल की अच्छी बात है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो ये मेरे पास चंद एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आप लोगों ने गेस्ट पेपर बनाए हैं अपकमिंग क्विज़ेस के लिए। ये चंद एमसीक्यूज थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा। जो आपको समझना है कमेंट्स में पूछ लिएगा मुझसे। और जो कि लास्ट वीडियो गेस्ट पेपर की बनी है 27 जुलाई 28 जुलाई की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग क्विज़ेस के लिए। सो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एमसीक्यूज के सोल्यूशन की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको भी देख लीजिएगा। जब आप इस सब कुछ देख लेंगे, अच्छी आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो क्विज है वो आप अच्छे नंबर से पास कर सकेंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।